गुजारिश करूंगा तो वो हमें सदाओं के खिताब से नवाजें। कातिल जो सदाकत से उलझता है तो उलझे, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा, जर्रों से ये खुर्शीद छुपा है न छुपेगा। मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा सदर मोहतरम से कि वो हमें सदाओं के खिताब से नवाजें। मैं बोर्ड बनाता हूँ, बोर्ड आप बनाते हो, बोर्ड बनाने वालों का नंबर हटे न मरकज़े किरदार से जो कौम, हटे न मरकज़े किरदार से जो कौम उस ज़माने की ताकत मिटा नहीं सकती। खुदा के सामने झुकती है जिनकी पेशानी, उसे कोई भी हुकूमत झुका नहीं सकती। अज़ीज़ान गिरामी, बुजुर्गों, नौजवानों, आज का ये इज्तिमा इंतखाबी इज्तिमा है। 30 अप्रैल को आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, यानी आपके सियासी शऊर का सबूत फराहम करना है। और वोट इसलिए दिए जाते हैं, किसी को कत्ल करने के लिए नहीं, किसी के साथ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, किसी की जमीन पर कब्जे करने के लिए नहीं, गुंडागर्दी करने के लिए नहीं दिए जाते वोट। वोट का तो इस्तेमाल एक मुक़द्दस फरीज़ा है। जब आप वोट देते हैं तो आप गवाही देते हैं, आप शहादत देते हैं कि ये बंदा इस काबिल है कि हमारे तमाम मसाइल को हल करने की जमानत फराहम कर सकता है और ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है, हमारी हर तकलीफ में सहारा बन सकता है। इस नजरिए से आप वोट उस बंदे को देते हैं। लेकिन अफसोस 15 साल से एक ऐसे शख्स को मुंतखब करते आए, दौलत की रेल शेल करके, बूथों पे बोगजिंग करके वोट हासिल करता रहा, लेकिन आपके मसाइल हल होते नहीं रहे, बल्कि लैंड ग्रैबिंग होते रहे, आपको तकलीफें पहुंचाते रहे और दीन की शरीयत को भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को पसे पर्दा रख दिया गया और अपने नफ्स के मुताबिक जिद्दोजहद करते रहे। मैं बताऊं आपको, मक्का मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 8 मुसल्लियां शहीद हुए और उसके बाद में जो जख्मी हुए थे उनको लोग उठाकर ले जा रहे थे। उसके बाद में इन्हीं की इमाम के ऊपर पुलिस ने फायरिंग किया और मजीद जो है ना मदद करने वाले जो है ना जख्मी हुए। कम से कम 300 नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और मजलिस की क़यादत बड़े आके सलाला में जलसे कर रहे हैं, बारकस में जलसे कर रहे हैं, पैदल दौरे करके पेटों में मुंडियां डाल रहे हैं, देखते की फोटो ले रहे हैं, अखबार में छाप रहे हैं, यूं हमारे साथ, यूं हमारे साथ। अरे दिल से मत चाहो, दिल का मामला होना चाहिए। ऐसे जबरदस्ती से चाहने की बात करके तुम लोगों को गुमराह करना चाहते हैं कि मिल्लत के इत्तेहाद की बात करने वाले, कलमे की बात करने वाले, आज वही लोग इस्लाम और कुरान के अहकामात के खिलाफ में काम कर रहे हैं, अपने नफ्स के मुताबिक अमल कर रहे हैं। क्या किया इन्होंने? मक्का मस्जिद के बाद में कोई एहतजाजी जलसा किया शहर हैदराबाद में, उन बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ में कोई एहतजाज किया, बल्कि अफसोस तो इस बात का है कि शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर बम धमाके हुए तो एक IPS ऑफिसर का बयान आता, आज 1 घंटे में बयान आता। क्या बयान आता कि वो बम धमाके में किसी हुजी ISI का हाथ है, लश्कर तैयबा का हाथ है कहकर मुसलमानों को खौफजदा किया जाता। और उसके बाद में अफसोस तो इस बात का है, मजलिस के सदर जनाब असदुद्दीन ने क्या बयान दिया था मुसलमानों, तुमको याद दिलाना चाहता हूँ। आज बड़ी मुसलमानों की बात कर रहे हैं इलेक्शन में आकर, लेकिन मुसलमानों के लिए कोई आवाज नहीं उठाई जाती, मुसलमानों की तकलीफ में सहारा नहीं बनते, मुसलमानों के मसाइल हल नहीं करते, बल्कि मुसलमानों को तकलीफ पे तकलीफ देते हैं, मुसलमानों का हक मार के खाते हैं। आज तहरीक आपको आपका हक दिलाना चाहती है। असदुद्दीन ने क्या बयान दिया कि मक्का मस्जिद में बम धमाके में मुलविस कौन है? शाहिद बिलाल का हाथ
तंजीम से ताल्लुक रखता है कहकर किसी आरएसएस का जो है ना सरबराह का बयान नहीं था, शायद बिलाल का नाम लेने में, या किसी जो है ना बीएसपी का या बीजेपी ने बोला नहीं, लेकिन असदुद्दीन का बयान आया। सवाल ये है कि असदुद्दीन के कान में किसने सूर फूका, असदुद्दीन को कैसे पता चला कि मक्का मस्जिद के बम धमाके के अंदर शायद बिलाल का हाथ है। और करो मुसलमानों, ये कांग्रेस का एजेंट, ये आरएसएस का एजेंट असदुद्दीन, ये बीजेपी का एजेंट, इसी ने बयान किस बुनियाद पे दिया, इसी बात के ऊपर फैसला होना चाहिए कि आखिर इसको कैसे पता चला कि इसमें शायद बिलाल का हाथ था। लेकिन दुनिया ने देखा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने तहकीकात किया, पता चला कि आरएसएस के स्वामी हसीनानंद ने मक्का मस्जिद में गोकुल चाक के बाद बम धमाके किए, लेकिन असदुद्दीन झूठा साबित हुआ इसके अंदर और मुसलमानों को खौफजदा किया। एक एहतजाजी जलसा नहीं हुआ। एहतजाजी जलसे कब हुए, कहां पर हुए, वो मैं बताना चाहता हूं, आपके शऊर को बेदार करना चाहता हूं। बारकस में ये मोहम्मद पहलवान 99 के इलेक्शन में अकबरुद्दीन का साथ दिए, 2004 के इलेक्शन में साथ दिए, लेकिन 2007 से इनके इख्तिलाफात बढ़े। कैसे बढ़े? सोनी ग्रुप की जमीन का मामला हुआ, मंडला गुड़े की जमीन का मामला, इन्होंने पट्टेदारों से जमीन खरीदी तो ये चाहते थे कि उस जमीन के अंदर 75% हिस्सा अकबरुद्दीन को चाहिए। इसीलिए चाहिए था क्योंकि ये कहते थे कि हम यहाँ के एमएलए है, हम यहाँ के एमपी है, कारपोरेटर हमारा है, मेयर हमारा है, शहर हमारा है, शहर के माई बाप है, हम जैसा बोले वैसा सुनना चाहिए। लेकिन मोहम्मद पहलवान ने इस बात पर इख्तिलाफात बढ़ते रहे तो 2009 के अंदर महाकुटुंबी बनी। उसके बाद में मोहम्मद पहलवान ने तहरीक का साथ दिया, इत्तेफाक की बात थी, मैं इलेक्शन हार गया। हारने के बाद में साजिशें शुरू हुई, उनके घरों के ऊपर जाके दस्तक देकर उनको ललकारने की कोशिश की गई, उनके ताल्लुक से गाली गलौज किया। अकबरुद्दीन ने दौरों के अंदर उहदेदारों को लाकर उनकी जमीन में कब्जा करवाया गया और उसी तरीके से जो है तशद्दुद बर्पा करने की कोशिश की गई। नतीजा क्या हुआ? बारकस के उस बालापुर रास्ते के ऊपर जब मोहम्मद पहलवान की इज्जत नफ्स को ललकारा गया, मुहाम वारदात पे मोहम्मद पहलवान नहीं थे, मुहाम वारदात के ऊपर मोहम्मद पहलवान के बड़े भाई नहीं थे, लेकिन जो है ना जो झगड़ा हुआ उसके अंदर जो है ना एक बच्चा शहीद हुआ। किसकी गोली से शहीद हुआ आज तक हुकूमत और पुलिस बताने से खासत हैं, लेकिन दुनिया जानती है कि फोटो और तस्वीर के जरिए से पिस्तौल किसके हाथ में थी और निशाना किसकी तरफ साधा जा रहा था, उसको अच्छी तरह दुनिया जानती है। बहरहाल वाकया हुआ, वाकया होने के बाद में एक बच्चा शहीद और 2 बच्चे शदीद जख्मी हुए। जैसे खालिद ने कहा कि दवाखाने के अंदर ऑपरेशन होने के बाद दूसरे दिन ही उनको जेल को मुंतकिल करवाया गया, जबरदस्ती अपने इख्तिदार का जोर लगाकर, और चाहते ये थे कि पूरे मोहम्मद पहलवान के खानदान को खत्म कर दें। क्या तकरीरें की असदुद्दीन ने, हमने एक सुवर को मारा है, अभी 6 सुवर बाकी है कहकर मुसलमानों का लीडर ऐसी गुफ्तगू करता, खुदा से डरने वाला ऐसी गुफ्तगू करता, शरीयत का जानने वाला ऐसी गुफ्तगू करता, कुरान को पहचान जानने वाला ऐसी गुफ्तगू करता। ये मुसलमान नहीं है, ये तो एजेंट है, ये खुद गरज है, मफाद परस्त है, ये सिर्फ इख्तिदार के दीवाने हैं और जो है ना अपने ऐश आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। इसीलिए मुसलमानों के लीडर जो होता है सहाबा की जिंदगी का नमूना बनता है, सरकार की सीरत पर चलता है और खुदा के साए में जिंदगी बसर करता है। लेकिन और तकरीरें हुई असदुद्दीन की जबान से, क्या तकरीरें हुई? अरे मोहम्मद पहलवान, तुझको तो मैं 200 रुपए की पित्तल की गोली से नहीं मारूंगा, बल्कि तुझको 2 रुपए की दवा के लिए भीख मांगना पड़ेगा। अंदाजा करो क्या तकब्बुर हुआ, क्या जो है इख्तिदार का नशा हुआ कि जो है खुदा का खौफ से पहाड़ से भूल गए। अरे कोई बंदा किसी बंदे को भला क्या देगा जो खुद है मौत की जद में दूसरों को हयात क्या देगा? अपने आप को राजी को रही समझ बैठे, सभी पत्थर के कीड़े को ग़िज़ा मिलती है पत्थर से, हर जगह इंतजाम उनका है, अपना क्या है तमाम उनका। आज ऐसी तकरीरें करके कौम के ऊपर जो है ना डर और खौफ का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई। मक्का मस्जिद में मुसलमान शहीद हुए तो एहतजाज नहीं हुआ, लेकिन अपना नफ्स तकलीफ हुआ, अपनी दुख को जो है ना लोगों के सामने 40 से 50 जलसे शहर हैदराबाद में किए। जलसे एहतजाजी वहां नहीं हुए जहां पर बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया
जलसा वहां नहीं हुआ जहां पर नरेंद्र अमीन गुजरात का एसीपी आकर मुजाहिद सलीम इस्लाही के बेटे को एनकाउंटर करके जो है ना शहीद कर दिया गया, उस वक्त एहतजाज नहीं हुआ। हमारी नौजवान बहनों को फैजाबाद पुलिस स्टेशन के अंदर उनके घर के नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया, तो हमारी बहनें जाकर एहतजाज की फैजाबाद पीएस पे, तो वहां पर एहतजाज पे एहतजाज एक एहतजाजी बयान नहीं दिया गया, हुकूमत से बात नहीं की गई। ऐसी क़यादत आपको गुमराह कर रही है। आज अगर तहरीक चाहती तो जो है ना ये मसाइल को हल करती रही है, आज तक जो है मसाइल हल हो रहे हैं तहरीक के जरिए से। आज तहरीक का वजूद है तो आज के चुपके मार्कस के दौरे हो रहे, सलामा हो रहे, पेटों में मुंडियां डाले जा रहे हैं और मार्कस का शरीफ उन्नत कोई उनके साथ नहीं है, लेकिन वो लोग उनके साथ में है जो दुनिया की मोहब्बत जिनके दिलों में दाखिल हो चुकी है, आखिरत का खौफ नहीं है, खौफ खुदा के जिंदगी बसर नहीं करते, वो लोग आज उनका साथ दे रहे हैं। वो लोग कानूनी जमीना के हकों के कारोबार करते हैं, लैंड गिराइयां करते हैं, ये डराते हैं और मामूल हासिल करते हैं, उनसे हासिल करते हैं, इसीलिए आज उनका साथ दिया। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। आज कबीलों के अंदर पैदा हुए जहाँ पर जो है ना जिसको अरब कहा जाता है, ये वो अरब है जो बड़े क्षेत्रों में रहने वाले अरब के बच्चों से पैसों कचरा के हैवान लगाया करते थे और जिन्होंने जो है ना तारीख बदली, एक कलीस निजात में रहकर जो है ना अक्सरियत और फात आलम है, उसका नाम वो अरब कहा जाता है, लेकिन आज अरबों को जो है ना सब नीचे किया जा रहा है ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि जो है ना ये मफाद पर सोरा है जो उनका साथ दे रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ असदुद्दीन से, क्या जो है ना बाकी मोहम्मद पहलवान बाकी मुकाम वारदात से थे, उनको अल्लाह का डर नहीं, अल्लाह की एक सिफत है जिसको अफू कहते हैं, जो दुनिया में अफू करता है तो अल्लाह के क़यामत में उसके साए के अंदर रहता है। बात क्या है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की साहिबजादी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक से जब बदगुमानी फैलाई जा रही थी तो हजरत मस्ता जिसकी कफालत हजरत अबू बकर क्या करते थे, तो हजरत मस्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। जब जो है ना एक बाप को उसकी बेटी के ताल्लुक से बदगुमानी फैला रहे हैं और उनकी कफालत की जा रही थी, तो जो है जब ये पता चला तो हजरत अबू बकर ने कसम खाई कि मैं हजरत मस्ता की माली इमदाद नहीं करूंगा। तो अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में सूरह नूर की 22वीं आयत नाजिल होती है, ये ऐलान करता है अल्लाह तो जो लोग जो है ना माली इमदाद नहीं देने की कसमें खाते हैं, क्या उन्हें पसंद नहीं कि अल्लाह उनके तमाम गुनाहों को माफ कर दे। मेरे खलीफे अव्वल उछल पड़े और अर्ज करे मौला मुझको पसंद है मेरे तमाम गुनाहों को माफ करना। उसके बाद हजरत मस्ता की माली इमदाद में और मजीद इजाफा कर दिया। इसको अफू दरगुजर कहते हैं। अगर जो है खबर का खौफ है और आखिरत का खौफ है, खुदा के सामने जवाब यही का मुसलमानों की लीडरशिप का है ना, तुम कौम की इत्तेहाद की दावत देते हैं तो जो है ना तुम जो है ना अहकाम इस्लामी के ऊपर अमल करते, ना के दस की गुलामी करते तुम जो है। इसी तरीके से एक मरतबा हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद अपने कुरान को पीट रहे थे, पीछे से आवाज आई जान लो जान लो। पलट के देखे तो पीछे से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे थे। आपने फरमाया ऐ इब्न मसूद तुमको जो है ना इस कुरान के ऊपर जितना इख्तियार है उससे कहीं ज्यादा जो है ना अल्लाह को इख्तियार है। इसके बाद कभी इब्न मसूद ने अपने गुलाम को पीटा और बारकस का वाक़या हुआ। कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत वो किया गया, जमानतें दी गई हाई कोर्ट के जरिए से, सुप्रीम कोर्ट जाकर जो है वहां पर साजिश की गई और साजिश करके जो है ना बेलों को कैंसर करवाया। 307 दफे के तहत आज 2 साल से आप अंदाजा करो उस बीवी का क्या हाल होगा, उस माँ का क्या हाल होगा, उस बेटी का क्या हाल होगा जो है ना बगैर जो है ना सहारे के अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। घर में सारा मर्दाना जेल में जिंदगी गुजार रहा है और अपने घरों के अंदर किस तरीके से रातें गुजार रही है। क्या परेशानी के आलम में है, ये इस्लाम ये तरबियत देता है, क्या ये मुसलमानियत है? मैं पूछना चाहता हूँ। मक्का जामा मस्जिद बारकस के वो जो है ना
लोग कुरान के सूरह हुजरात की जो है ना आयत को जो है ना मफहूम को जानते हैं। इस तरीके से सूरह हुजरात में ऐलान होता है वइन ताइफतैन मिनल मुमिनीन इक्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा, यानी जो लोग जब मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ते हैं तो अल्लाह का हुक्म है कि उनमें आपस में सुलह करवाओ, और जब एक ग्रोह नहीं मानता है सुलह के लिए तो अल्लाह का हुक्म है तो उनसे उस वक्त तक के लिए लड़ो जब तक के लिए खुदा के अहकाम की तरफ राग़िब न हो जाए। इस आयत के मफ़हूम को मद्देनजर रखते हुए इमाम जामा मस्जिद बारकस कुछ अफराद के साथ दारुस्सलाम को गए तो क्या उनकी दावत को भी कबूल नहीं किया गया, बल्कि उल्टा उनके साथ जो है ना अच्छा सुलूक नहीं किया गया और उनको ये कहा गया कि तुम इसके बारे में आए हैं, आइंदा से आएंगे तो हम तुम्हारी भी मुखालिफत करेंगे, कहकर जवाब दिया। मैं पूछना चाहता हूँ किसकी रहनुमाई कर रहे हैं, किसकी जो है ना सरबराही, किसकी जो है ना आप पीछे जा रहे हैं। ये मजमा जितना खड़ा है असरों का समंदर, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने सियासी शऊर को बेदार करो। अमानुल्लाह खान ने 22 साल इस हल्के में खदमत किया, बताया जफरुद्दीन ने 15 साल में बारकस के अंदर क्या किया, कौन सा ऐसा कारनामा किया कि जो है ना बारकस के लोगों को सहूलत फराहम कर सके। ना दवाखाना खान साहब के जमाने में कायम किया गया था, कभी 15 साल में उस दवाखाने में खदमत किया, कभी उस दवाखाने को तरक्की देने की बात की नहीं किया, बल्कि जो है उस दवाखाने को जो है ना खत्म करने की कोशिश की गई। इस तरीके से कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा आएगा तो जैसा अमानुल्लाह खान आपके दरमियान में फिरते थे, कहीं बैठते, कहीं लोगों से मिलते, बगलगीर होते, इस तरीके से कायम खान जो है अमानुल्लाह खान का बेटा आपकी खिदमत का जज्बा लेकर, आपकी खिदमत का इखलास के नीयत के साथ, अल्लाह जानता है मेरी नीयत को, डॉक्टर हूँ, लोगों को अल्लाह ने मुझको मसीहा बनाया है, मैं किसी के लिए तकलीफ देने के लिए अल्लाह ने मुझको नहीं बनाया, किसी पे जुल्म करने के लिए मुझको अल्लाह ने नहीं बनाया, बल्कि अल्लाह के अहकाम को नाफिज करने के लिए इस सरजमीन पर अल्लाह के परचम को बुलंद करने के लिए मुझको पैदा किया गया है। मेरी जिंदगी का मकसद यही है कि मैं जो है ना लोगों की खिदमत करूं और सबसे ज्यादा मोहब्बत मोहम्मद रसूल से करता हूं, इसीलिए मैंने अपनी जिंदगी का मकसद मिल्लत इस्लामिया की खिदमत बनाया है। और कल के दिन मुंतखब होगा ये दवाखाने को मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इलाज मालिके के लिए हम बहुत परेशान हैं। दवाखाने का मकसद यही था कि लोगों को फर्स्ट एड मिले, उस्मानिया, गांधी और दीगर हॉस्पिटल जाने में दूर पड़ता है, कहीं तकलीफ ना हो, तो सबूत से खान साहब ने दवाखाना बनाया। इंशाअल्लाह जीतने के बाद में और इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म से बराबर ये मर्तबा नाकाम नहीं होगा, बराबर जो है ना मुझको उम्मीद है अल्लाह की जात पे, क्योंकि इसीलिए उम्मीद है ये गुस्ताख के रसूल को अल्लाह कामयाब नहीं करेगा। ऐसी तकलीफ किया इसने मक्का मस्जिद के प्लेटफॉर्म पे, मैं मार्कस में गिर के पड़ा था, ये ऐसी शख्सियत आई, चेहरा नूरानी था, सफेद लिबास में मलबूस थी और मेरे माथे पे हाथ रखी और कहने लगी कि अकबर तुझे कुछ नहीं होगा। उसके बाद में यूं पीछे पलट के रईस लादे क्या पूछे तुम कौन हो, वो शख्सियत ने फरमाया कि मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर फरमाया। आलम बेदारी के अंदर मुलाकात ऐसे पाकिट से जो ऐसे फिर उसके बाद में अरे मेरे आका की शहादत किसी जुज़ामी में डाल दी गई तो जुज़ाम खत्म हो गया। अरे तू दुनिया के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सका तो खबर में क्या पहचाने की बात है। कौन झूठ बोल के सरकार की शान में गुस्ताखी क्या है, और ये मेरा ईमान है और हर मुसलमान का जो आशिक रसूल है उसका ये ईमान होना चाहिए कि जो है ना ऐसे गुस्ताख जो कौमों के सामने गुमराह करता है, कुरान का हुक्म है वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, तुम सही को गलत से मत मिलाओ और सुनने वालों को गुमराह मत करो, और ऐसा करने वाले के लिए खुदा का सख्त अज़ाब नाज़िल होता है। बाखुदा मरती रात है, आसमान के नीचे खड़ा हूँ और आपको गुमराह कर नहीं रहा हूँ और हकीकत बयान कर रहा हूँ ताकि आपका शऊर बेदार हो। आप सोचें
کرنا ہے. آج وقت آ چکا ہے, یہ وہ تحریک ہے. اگر مجھ کو ملنے بولنے کی خواہش ہوتی تو خان صاحب کے انتقال کے بعد میں بھی جیسا لوگ جا رہے ہیں نا دارالسلام کو چندے حاصل کرنے کے لیے, کچھ اپنے مفادات کے لیے ان کے پرچم کو لے کے بے غیرتی بھائی اصل الدین اکبر الدین ہے. رئیس زادے اکبر الدین تقریر کر کے کیا کہتا ہے, میں کوئی آٹو والا ہوں کیا, میرا کام یہ نل لائٹ ڈرینیج کے کام کرنا نہیں ہے. ارے میں تو رئیس زادہ پیدا ہوا ہوں, رئیس ہوں, کل بھی رئیس رہوں گا کر کے تقریر کر رہا ہے. میرے بیٹے للو رئیس زادے کہاں سے ہو گئے بیٹا, تمہارے باپ کو جلسوں میں تقریر کرتے تھے. تقریر کیا ہے, جب لوگ آتے تھے الیکشن لڑتے سلام جی صاحب تو پوچھتے صاحب تھوڑے کھانے کے لیے پیسے چاہیے ہم کو, کیا جواب دیتے تھے, ابا جان سن لو کیا جواب دیتے تھے, آپ تو جانتے ہیں کہ میرے کوئی کاروبار نہیں, میرے کوئی آمدنی کے ذرائع نہیں, میرا کھاتا تو رب العالمین کی بینک میں ہے, میں آپ کو پیسے کہاں سے لا کے دوں بولتے تھے. پھر بہت سے سونے کے کارن آگے جو وہی زیادہ ہو گئے. ارے فکرے زکات کے تندوں میں زندگی پڑے ہوئے آج رئیس زادے ہو گئے. رئیس زادے ملت کا حق ملت کو لو, تمہارے کیا کاروبار ہے, کیا آمدنی کے ذرائع ہے, کروڑوں روپے کے مکان میں کیسا زندگی گزار رہے ہیں, کہاں سے آیا ہے پیسہ. ہم یہ سوال کرتے تو تقریر کر کے کیا کرتے, تمہارے ذہنوں کو منتشر کرنے کے لیے بی جے پی ایسی ہے, وہ مودی ایسا ہے, وہ فلاں ہے, پھر فرقے عقائد کی باتیں کر کے جو ہے نا قوم کو جو ہے نا ذہنوں کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی. ووٹ ہم کو لو اور جو ہے نا اس طریقے سے تمہارے ذہنوں کو منتشر کیا. سوچنے کی بات ہے. امان اللہ خان نے ایک عاشق رسول کی حیثیت سے انسانیت کی خدمت کیا, چاہے وہ لال دروازے پہ ماتھے پہ تلک لگا کے رات کے 2 بجے آیا, خدمت لینے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کا کام کر کے کیا. اس لیے کیا کیونکہ وہ واقعہ طائف کی سرزمین کا, میرے آقا کا وہ واقعہ جو ہے نا خان صاحب کی نظر میں تھا. جب میرے آقا نے طائف کی سرزمین کو جا کر جو ہے نا دین کی تبلیغ کا کام کیا تو طائف کے لوگوں نے آپ کو بہت ستایا, آپ کے پائے مبارک کو لہان کر دیا. جبریل امین خدمت میں آئے, یہ منظر دیکھ کر بولے کہ میرے آقا سے بولے کہ یا رسول اللہ اگر آپ حکم دیں گے تو طائف کی دونوں باجوں کو ملا کر ہلاک کروں گا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے, میں کسی کے لیے زحمت نہیں بنوں گا کہہ کر جواب دیا. اور عاشق رسول کے غلام ہیں ہم. یاد رکھو جو لوگ مخالفت میں بھی کام کر رہے ہیں ہماری آج کل کے دن اللہ منتخب کرے گا تو ہمارے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی. ہم انتخابی جذبات سے کام نہیں کریں گے. ہم فاتح مکہ کے غلام کی حیثیت سے, جس طریقے سے فاتح مکہ کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تکلیف دینے والوں کو درگزر کیا, معاف کیا, تو معافی کا اعلان کرے گا. جیتنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا. آج بھی وقت ہے, 20 تاریخ کے دن جو ہے نا آپ تحریک سے اپنے ووٹ کا استعمال کرو. اور مخالفین سے میرا مطالبہ ہے, استدعا ہے, 3 مرتبہ ان کو موقع دیا. 1 مرتبہ خان صاحب کے صنعت کو مد نظر رکھو. اس طریقے سے مارکس میں کوئی تکلیف ہوتی, پولیس کا ظلم ہوتا, کبھی میرے والد نے امان اللہ خان نے اپنے آرام کو ترجیح نہیں دیا. کیا محمد پہلوان کا اسی وقت انکاؤنٹر ہوتا تھا جب وہ پولیس اسٹیشن میں قتل کا واقعہ ہوا. انوراگ شرما گولی نکال کے شادے پہ لگا دیا تھا. خان صاحب اپنے سینے کو پیش کر کے تحفظ پا گئے. اس لیے کرے آپ سے محبت کرتے ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, عربوں سے محبت کرتے ہیں, مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینے کا ہنر جانتی ہے. اسی لیے ان کو موت کا خوف نہیں ہونا چاہیے. یہی وجہ تھی کہ امان اللہ خان جو ہے محبت کرتے ہیں. آپ کی مجھ سے محبت کے لیے ہماری کوئی غلطی نہیں ہے, ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دیا, صرف آپ کے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. خدا وقت اور حالات کا تقاضا ہے, 1 مرتبہ تحریک کامیاب کر کے دیکھو. یہ آپ کا ایم آپ کے درمیان میں تھا. جوبلی ہل بنجارا ہل میں نہیں رہتا میں کچھ سرمایہ نہیں ہوں, ملت کی دولت لے کر لوٹ کر جو ہے عائش نہیں کرتا ہوں. میں اپنے حلال کی محنت کی کھانا سکھایا باپ نے ہے.
पसीना टपका के कमाना सिखाया। इसी तरीके से आपके दरमियान में रहूंगा, आपके मसाइल हल करूंगा। आज जिस तरीके से मैं पद यात्रा कर रहा हूँ, कल के दिन इसी बस्तियों के अंदर आपके साथ घूमूंगा। यहाँ एक डेवलपमेंट कमेटी तश्कील दूंगा, उस कमेटी के जरिए से आपकी तकलीफ दूर करूंगा। हर महीने को एक जो है ना अवामी इजलास मुनक्किद किया जा रहा है हर बस्ती के अंदर। उस इजलास के अंदर सबको मदऊ करूंगा। ये नहीं 4.5 साल में आ रहे हैं बंजारा हिल से 50 लाख की गाड़ी में शादियाने बजाते हुए, पटाखे छोड़ते हुए, अखाड़े तेरे पहलवाना साथ में आपके तहफ्फुज़ के लिए। अरे मैं वो हूँ जो कभी मौत से नहीं डरता। जब बुलावा आया तैयार हूँ जाने के लिए, सर को कफन मान के निकलता हूँ। आज भी एक कफन की शक्ल में मुसज्जरा बना है। शहादत है, शहादत का मर्तबा हासिल करने का जिंदगी के अंदर एक शौक है। उसके लिए खान साहब भी अकेले आप फिरते थे, मैं भी आपके अकेले फिरता हूँ। मैं कोई मुस्टंडों को लेकर नहीं फिरता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मौत खुद बंदे की हिफाजत करती है। वक्त आने से पहले तक उससे पहले कोई नहीं मार सकता। ये तसव्वुर से मौत को सीने से लगा के फिर रहा हूँ। आज उन दौलतमंद सरमादारों के मुकाबले में जिद्दोजहद कर रहा हूँ। आज तहरीक जिंदा है, उस तहरीक को जिलाओ। अगर तहरीक को नहीं जिलाएंगे तो फिर आपकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। आप इन बच्चों में शक्कर भी नहीं बांट सकेंगे जो है लोगों के लिए। सोचो ये बात को, आज तहरीक है तो ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी का संगे बुनियाद इलेक्शन से पहले रखा जाता है। अगर तहरीक है मुसलमान को छुप के सलाम किया जाता है। तहरीक है तो आपकी कदर की जाती है। तहरीक अगर नहीं होगी यही कहेंगे, गाली देके कहेंगे, के बाप कहते थे मुसलमान हमको वोट नहीं दिया तो किसको देगा, बीजेपी को देगा, क्या कहकर कहेंगे। ये आज मध्य मुकाबले में हम फैले हैं तो आपकी लात है, आपकी इज्जत है। अपने व्यापार को अगर बुलंद करना है मुसलमानों, ऐ बारकस के लोगों, अपने वोटों को तकसीम मत करो। तुम दिलदार है वो इसका सबूत फराहम करो 30 अप्रैल के दिन। तो इज्जत वाले हो, तुम्हारे दिल के अंदर दुनिया की मोहब्बत नहीं, तुम आखिरत के तसव्वुर से तुम जो है ना वोटों का इस्तेमाल करके ये बता दो दुनिया को हम डरने वाले नहीं है। अरे हम तो उन आबो उस्ताद की औलाद है, इसका सबूत फराहम करो। दस्त दस्त का जरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे सलामत के दौरान ये छोड़े हमने। अरे निजाम की हुकूमत कर नहीं रही, दौलत नहीं रही, इनकलाबात की फितरत को जानो। तो जो है ना लीबिया के 40 साल के हुक्मरान का खात्मा कैसे हुआ, हुस्न मुबारक की 40 साल की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ, सद्दाम हुसैन 9 लाख रिपब्लिकन गार्ड रखते हुए तख्तेदार पे कैसे चढ़ाए गए, दिल्ली के अंदर 15 साल की शीला दीक्षित की हुकूमत का खात्मा कैसा हुआ, 35 साल बंगाल की हुकूमत का खात्मा कैसे हुआ। क्यों पुराने शहर में इंकलाब बर्पा नहीं हो सकता है क्या? क्यों? सवाल मेरा ये, क्या वही रवि, वही गलियां, वही कचरे के अंबार, वही ड्रेनेज की लाइन, वही पानी का पोल्यूशन का पानी, पानी के लिए इतनी तकलीफ है, इतनी तकलीफ है। जाओ मोहम्मद नगर, नूरी नगर, जहांगीराबाद, हौस नगर, दीगर इलाकों में 10 रुपए में 1 बैरल पानी बेचा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर 2 बैरल को इस्तेमाल कर रहा है तो माना 600 रुपए गरीब की जेब से निकल रहे हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत और मशक्कत करके जाता है। सालाना 7 से 8 हजार रुपए का पानी खरीद रहे हैं, 5 साल में 40 से 50 हजार का पानी। क्या खिदमत कर रहे हैं, क्या करना है? बहुत काम किया 15 साल में। उल्टा सवाल हमसे कर रहे हैं कि 22 साल में अमानुल्लाह खान ने क्या किया। देख अमानुल्लाह खान ने क्या किया, दवाखाना बनाया, रेजिडेंशियल स्कूल कायम किया, गरीब बच्चों की तालीम के लिए जहाँ पर खाना फ्री, ड्रेस फ्री, दवा फ्री, तालीम फ्री, रहना फ्री, यहाँ पर सब चीज फ्री। उस रेजिडेंशियल स्कूल की हालत है, जाकर देखो। स्कूलें कायम किए, ईदी बाजार में स्कूल कायम किया, गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी बाजार, बाबा नगर में गवर्नमेंट हाई स्कूल ईदी जो है ना तबेला डोगर सिंह के नाम से। उसी तरीके से रियासत नगर में एक स्कूल कायम किया, कंप्यूटर सेंटर कायम किए हमारे बच्चों को तालीम और तरबियत देने के लिए। खवातीन की फलाह बहबूद के लिए सिलाई के मरकज कायम किए 200 सिलाई की मशीन से। उसी तरीके से जो है और कई स्कूल और कॉलेज का क्याम बनाया। इनका तुमने क्या किया? 25 जो है ना करोड़ रुपए अपने जेब से लगा के थे 5 साल के। कहां से आए 25 करोड़? क्यों झूठ बोल रहा है? ये तेरी जबान थी तो वाकस में कुछ झूठे था, ये जबान थी निर्मल की जेल को गया, अब झूठी जबान इस्तेमाल कर रहा है। अल्लाह ताला और ना तकरीर करे
हुकूमत से कुछ मुतालबा किए, क्या मुतालबा, इतने करोड़ ये जमीन दे दो, वो जमीन दे दो, फलां दे दो। किरण कुमार रेड्डी नहीं माना। हुकूमत ने जो है किरण कुमार रेड्डी को नहीं माने, तो उस तरीके से जो है इन्होंने क्या करे, हमेशा हुकूमत को बुलाया करें। क्या पुराने शहर में हम खून की नदियां बहा देंगे अगर हमारे मुतालबात नहीं हुए, तो कांग्रेस वाले डर जाते। लेकिन किरण कुमार रेड्डी डरा नहीं सकते। इन्होंने जाके मंदिर का इशू है, 4 मीनार की मंदिर। अब 4 मीनार की मंदिर के पास एहतजाज किए, क्या तौसी बोली 4 मीनार की। हर दशहरा दिवाली के तरफ भंडार ला के पूजा पाठ कर लेते। अब उसके बाद में एहतजाज करे तो पुलिस सही पकड़ने के लिए डोंट टच मी, कांच का बर्तन हो, ये अरबों की नुमाइंदगी कर गया। अरबों की नुमाइंदगी के बंदा हाजिर डट के मुहावरा करेगा। इस तरीके से खान साहब ने ऐवान असेंबली में एक हमारी बहन रमीजा के साथ नल्ला कोटा पुलिस स्टेशन में असमत रेजी की गई। यामानुल्लाह खान चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, ऐवान असेंबली में खड़े होकर सवाल किया, इंदिरा का गांधी कांग्रेस की एक जमात की खातून है, क्या उसके साथ ऐसी असमत रेजी की गई तो तुम कांग्रेस में क्या करेंगे। ऐवान असेंबली में हंगामा हुआ, पैर की हाथ लेके वक्त चीफ मिनिस्टर के पीछे दौड़ा, पैर में धोती आते आते गिर गया था, छिन्ना रही। याद नहीं मुसलमानों, ऐसी नुमाइंदगी की जरूरत है। ये नहीं हुकूमत की बुरानी, हुकूमत बोली असद बाबा ये बयान दे दो, शायद बिलाल का हाथ है मक्का मस्जिद में, तो बयान दे दिए, ऐसा करो, ऐसा कर दिए। कांग्रेस जैसा बोली वैसा सुनते, मुंह में कांग्रेस की जबान, इनकी अंदर में जो है ना आरएसएस की चड्डी देने में रहते हैं। हमको बोल रहे बीजेपी का एजेंट, हमको बोल रहे हैं ना आरएसएस का एजेंट। अरे हमारा दिल चीर के देख ले, बीजेपी का सफाया अमानुल्लाह खान ने पुराने शहर से कर दिया, नरेंद्र को भगा दिया, मरदूर को ऐसा मुकाबला किया, हम बीजेपी के एजेंट। अरे बीजेपी के एजेंट तो तुम है, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के तुम सदर बने, और बनाया तो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का सदर। कोऑर्डिनेशन कमेटी काम कर रही थी, जिसको राबिता कमेटी कहते, बाबरी मस्जिद की राबिता कमेटी में यूबी थे, शहाबुद्दीन थे, इब्राहिम सुलेमान सेठ थे, सारे थे। दरार क्यों पैदा की बाबरी मस्जिद के, इत्तेहाद की दुहाई यहाँ के थे, मिलके सब मिलके बाबरी मस्जिद के तहफ्फुज़ के लिए काम करना। नहीं, नरसिम्हा राव से ऐलान किया दिल्ली के अंदर कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के सदर सलाहुद्दीन अवैसी, इन्हें हैदराबाद में थे, कहीं तो बने एक्शन कमेटी का सदर नहीं बोलते। दरार कहीं तो डाले मुसलमानों की जिद्दोजहद में नहीं बयान करते, क्योंकि ये चाहते थे नरसिम्हा राव इनका पड़ोसी था हैदर पुणे के अंदर, इसको चिच्चा बोल के पुकारते थे, भतीजे को सुनना पड़ता जो चिच्चा बोले। और उसके बाद में नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की मीटिंगें होती रही, मुरली मनोहर जोशी से गले मिल रहे, अशोक सिंघल से गले मिले, वाजपेयी से गले मिले, तस्वीरों की नुमाइश हम करे जो है मोहब्बत मिलेगा। एक कुर्सी पे बैठे पूरे पड़े हुए वाजपेयी, अडवाणी, अशोक सिंघल, बीजेपी के हम एजेंट। अरे तू है बीजेपी का एजेंट, तेरा बाप के एजेंट था आज तेरा खुदा भाई जो है ना बीजेपी का एजेंट, इसको बोल रहा है बीजेपी का एजेंट। कल के दिन ऐवान असेंबली में अल्लाह मुंतखब करेगा तो हम बता देंगे बीजेपी वाला सामने आया तो ऐवान में हमारी आंख ऐसी आंख को बोला होगी और हम मिल्लत के मसाइल पे कैसे नुमाइंदगी करेंगे, हम कैसा मुकाबला करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह नीयतों को जानता है, हमारे अखलाक को जानता है, कैसे मुकाबला करें। मस्जिद उमर फारूक शहीद हो गई, एयरपोर्ट पर एहतजाज नहीं हुआ, जाके जो है इफ्तिताह के अंदर भाई साहब के पास में बैठ के खैर लगा के एजाज समझे, मैं आपको इम्तियाज महसूस, इज्जत महसूस करे, तहरीक करे, एहतजाज किया, हमारी ताकत जितनी थी उतना हमने एहतजाज किया। और इसी तरीके से कई औकात किया जाते हैं, लैंको हिल्स, लगड़ापाती, राजगोपाल, हुसैन शाह वाली दरगाह के ऊपर कब्जा कर लिया, एहतजाज करेंगे, औकात किया जाए, कहीं को नहीं करे, इनको अपना हिस्सा मिल गया, उसमें से करोड़ों रुपए खामोश बढ़ गए, एहतजाज नहीं हुआ, औकात किया जाएगा। तकरीबन एयरपोर्ट के पास आगे बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी की 2000 एकड़ के करीब जो है ना औकात की जायदाद थी, जो बाबा शरफुद्दीन पहाड़ी के तहत थी, राजशेखर रेड्डी साथ करके पूरी जो है ना मल्टीनेशनल कंपनी के हवाले कर दिया। एक एहतजाज नहीं हुआ और 50 एकड़ जमीन ले ली, हासिल करके वो ढंडोरा पीटे, सब जो काम होता अपना सिरा बन लेते, हमने किया, जो कुछ हुआ हमने किया,
नहीं किया। इस तरीके की बातें आपके दरमियान में आके करते हैं। आज इनका एजेंडा एक ही है, मुसलमानों की मजलिस में खड़े रहना, खाफरस्ती की बात करना, बीजेपी को गाली देना, मोदी के बारे में बोलना, गुजरात के फसादात की आपबीती बयान करना, मुजफ्फरनगर के फसादात की आपबीती बयान करना, और उसके अलावा कुछ नहीं। हैदराबाद में जाओ गोलीपुरा लाल 15 साल में कई मस्जिदें शहीद हो गई, कई खबरस्तानों में जो है वहां पर कब्जे कर लिए गए 15 साल में। 99 से पहले सारे मसाजिद का तहफ्फुज़ अमान अल्लाह खान क्या करते थे, खबरस्तानों की हिसाबबंदी अमान अल्लाह खान ने किया। जाके देखो कई फंक्शन हॉल बने गए, क्या करें। आज बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, अरे बाबरी मस्जिद की शहीद के वक्त, शहादत के वक्त तुम्हारे वालिद कहाँ थे? नरसिम्हा राव की कोठरी में बैठे हुए थे। यहाँ बंदूक की नालियां मुसलमानों के सीनों और सरों पर बौछार कर रही थी। अमान अल्लाह खान के साथ मैं था गाड़ी चलाते, वैसे माहौल में फिर रहा था, जो है ना ये औरत निकल के बालकनी से ऐसा झांकी, गोली लग के शहीद हो गई। कोई नौजवान बच्चा घर से बाहर निकला, माथे में गोली लगी, वहीं शहीद हो गया। ऐसे हालात में अमान अल्लाह खान अकेले और मैं साथ में था, और कैसा पुलिस वालों से गिरफ्तार हो रहे थे, दस्ते गिरफ्तार हो रहे थे, कैसा उलझ रहे थे। हमारे बच्चों को जिस तरीके से मुर्गी अपने बच्चों का तहफ्फुज़ करती है, अमान अल्लाह खान दिन रात फिर रहे थे। कई बच्चों को आज तो जफर सलमान के भांजों का एनकाउंटर हो जाता था, सालम और मोहम्मद का। मैं सामने आके स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के सामने आके जो है ना उनको फरार करवा के तहफ्फुज़ फराहम करवाया। ऐसे कई वाक़यात है जहाँ हमने अपनी सीनों को पेश किया मुसलमानों के तहफ्फुज़ के लिए। आज अफसोस है, दौलत किसकी दौलत, कौन सी दौलत, ये मिल्लत की दौलत। उन्होंने वोट देकर उनको कारपोरेटर से पार्लियामेंट तक भेज दिया। अमान अल्लाह खान ने आबादियां बसाई, बाबा नगर बसा, तराक कट्टा बसा, मोइनबाग बसा, आबादियां हमारी बढ़ी तो हैदराबाद से मजलिस का पार्लियामेंट मुंतखब हुआ। अमान अल्लाह खान ये काम नहीं करते तो मुसलमानों की ताकत और मजलिस ताकतवर नहीं होती। सलाउद्दीन ने कौम को क्या दिया, मुसलमान को क्या दिया? कुछ नहीं दिया। अब अकबर खड़े रह के कहता है रईस हूं पैदाइशी, तेरी रईसी कैसी है, निकालेंगे रईसी 30 अप्रैल के बाद, कौन फैसला करेगी, 16 मई को नताए जाएंगे, ऐवान असेंबली के अंदर इंक्वायरी दिखाई जाएगी। वैसा जगन जेल को गया, वैसा लेना है मैसूर असादात के शहर में जाना। इस तरीके से तकरीर हो रही डुबाने के लिए। पहले बार 99 इलेक्शन में तकरीर करके बोला मैं 100 बच्चों की जब तक शादी नहीं करूंगा तब तक फूल नहीं करूंगा। एक ड्रामा रखा, लोगों की कतार बनी गई, वो मेरा उसका मामला है बोल दिया। अब बोल रहा है कि 5 करोड़ रुपए अब्बा के नाम से एक ट्रस्ट बनाता है और उसका सूद आएगा तो उस सूद के जरिए से बच्चों की शादी करेंगे। अरे लानत है सूदखोर, सूदखोरी हमको पसंद नहीं। हम अकेले हलाल के जरिए से उन बच्चियों की शादियां करेंगे जो पैसा नहीं होने की वजह से उम्रा हो जा रहे हैं, जोड़े घोड़े की लानत की वजह से आयखा वक्त के जरिए से औखा बोर्ड के जरिए से ऐसा फंड मुकर्रर करेगा और गरीब बच्चियों की शादियों के लिए जिस तरीके से 5 करोड़ रुपए फंड मुकर्रर था, मजलिस के 2 एमएलए वक्फ बोर्ड के मेंबर होने के बावजूद वो फंड का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो फंड वापस कर दिया। कल के दिन तहरीक का नुमाइंदा वक्फ बोर्ड का मेंबर बनेगा, मुंतखब होने के बाद तो कम से कम जो है 25 करोड़ रुपए हमारे बच्चों की शादी के लिए मुख्तस करेगा और वो फंड के जरिए से ये हाथ से किया जाएगा तो ये हाथ को पता नहीं चलेगा। हम नाटकबाजी करने वाले नहीं है, हम जो काम करेंगे अल्लाह को हाजिर नाज़र रखकर और जैसे वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा के ऊपर अमल करते हुए ये नहीं गरीबों का मजाक उड़ाया जाता है। इज्तिमाई शादियां होती है, दहेज का सामान जमा किया जाता है, चंदे जमा किए जाते हैं, हाजी है बकरी के चमड़े भी जो है ना हासिल करके मदरसे वालों का हक माना जा रहा है। कल के दिन ऐसी रुसवाई, ऐसी उनकी गुर्बत का मजाक हम नहीं उड़ाएंगे और ऐसी शादियां करेंगे कि अल्लाह के अहकामात के तहत ये हाथ से देंगे तो ये हाथ को पता नहीं चलेगा। इस तरीके से मजीद जो है ना खाना का ख्याल अमल में लगाऊंगा। मोहतरम वक्त खत्म पे आ रहा है, हमारे इंस्पेक्टर साहब सामने आपके खड़े हैं, आपकी दुआ को आपके इल्तिजा करता हूँ तहरीक को दिलाइए, तहरीक के हक में अल्लाह को हाजिर जान ये वक्त करता हूँ
اندر میں تبدیل ہے. آپ لوگوں نے کہا ہے کل کے دن میری جیت نہیں ہے بلکہ میری مظلوموں کی جیت ہے. اس لیے آپ سے میرا ووٹوں کی بھیک مانگتا ہوں. آپ لوگ جو ہے تحریک کے حق میں ٹیوی کے نشان کے اوپر جو ہے 20 اپریل کے دن اپنے گھروں سے نکلیے اور جو ہے عبادت سماعت کر رہے اپنا فریضہ سماعت کر رہے. تحریک کا نشان ٹیوی ہے. ٹیوی کے نشان پر مہر لگا کر تحریک کو کامیاب کیجیے. یا